नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सड़कों पर इस वक्त सफेद कोहरा नहीं बल्कि सफेद मौत का साया मंडरा रहा है। कहीं हड्डियां गला देने वाली शीतलहर है तो कहीं हाईवे पर गाड़ियों के परखच्चे उड़ रहे हैं। कोहरे की घनी चादर ने लोगों की आंखों पर जैसे पट्टी बांध दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुदरत का ये कहर आम लोगों की जिंदगी और भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा चुका है। यूपी में हालात अब बेकाबू होने लगे हैं। पिछले महज 48 घंटों में कड़ाके की ठंड ने 3 लोगों की जान ले ली है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर समेत करीब 30 बड़े शहर घने कोहरे की चपेट में हैं। आलम यह है कि कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है। हैरानी की बात तो ये है कि यूपी के 26 शहर इस वक्त मशहूर हिल स्टेशन शिमला और नैनीताल से भी ज़्यादा ठंडे हैं। जहां शिमला का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है, वहीं यूपी का बाराबंकी 4.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बन गया है। गाजीपुर जैसे इलाकों में तो ओस की बूंदें बर्फ की तरह जमने लगी हैं। जब कोहरा घना होता है तो सड़कें हादसों का अड्डा बन जाती हैं। पिछले कुछ घंटों में कई बड़े हादसे सामने आए। अमेठी में यहाँ नेशनल हाईवे पर रात के सन्नाटे में मौत का तांडव हुआ। कोहरे के कारण एक के बाद एक 7 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। कानपुर यहाँ एक पिकअप ट्रक ड्राइवर से टकरा गया और टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 युवक कैबिन के अंदर ही फंस गए। उन्हें निकालने के लिए फायर ब्रिगेड को गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। मुरादाबाद और वाराणसी में इन शहरों में भी हाईवे पर ट्रकों और ट्रेलरों की भिड़ंत ने घंटों तक ट्रैफिक जाम रखा। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। वाराणसी, रायबरेली, सुल्तानपुर और जौनपुर समेत 9 जिलों में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, रेलवे और हवाई सफर भी पूरी तरह अस्त व्यस्त है। कानपुर जैसे स्टेशनों पर 100 से ज्यादा ट्रेनें 2 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्री ठिठुरती ठंड में प्लेटफॉर्म पर बैठने को मजबूर है। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान भी इस वक्त ठंड से कांप रहा है। सीकर के फतेहपुर में एक स्कूल बस और एम्बुलेंस की टक्कर में एम्बुलेंस ड्राइवर की जान चली गई। जैसलमेर और बीकानेर जैसे जिलों में पाकिस्तान बॉर्डर के पास विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रह गई। इसके साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस लेना भी दुभर हो गया है। मौसम विभाग की माने तो क्रिसमस और नए साल पर राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में पारा 2 से 3 डिग्री और गिर सकता है। आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे और शीतलहर का कहर जारी रहेगा। प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटाकर 60 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। यूपी के राहत आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि कोहरे में गाड़ी बहुत धीरे चलाएं और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। अगर सड़क पर कोई हादसा दिखे तो तुरंत 108 या 112 नंबर पर कॉल करें, क्योंकि आपकी एक कॉल किसी की जान बचा सकती है। गैर जरूरी यात्राओं से बचें और घर के अंदर सुरक्षित रहें। कुदरत के इस कहर के बीच आपकी और आपके परिवार की जान सबसे कीमती है। रफ्तार के चक्कर में अपनी सुरक्षा से समझौता ना करें। सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें।